नमस्कार दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज का यह पहला वीडियो है। जो भी छात्र नॉलेज से ओ लेवल, ट्रिपल सी, बीसीसी या ईसीसी या ट्रिपल सी प्लस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण है। सबसे खास बात यह है कि हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। इस शॉर्ट मैसेज के बाद शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। जो हमारा ओ लेवल का सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले हम ओ लेवल के सिलेबस पे हिट करते हैं। ये हमारा एक ओ लेवल का सिलेबस दिखाई दे रहा है आप सभी की स्क्रीन पे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यू टाइप में, और जो अदर कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी इस टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। ओ लेवल में खास तौर पर तो 10 प्रश्न आने कंफर्म है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हम सीखेंगे, स्प्रेडशीट सीखेंगे, अच्छे से प्रेजेंटेशन सीखेंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूचर स्किल या साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखेंगे। ये हमारा ओ लेवल का सिलेबस है जो टोटली मैं कवर करूंगा। उसके बाद जो छात्र ईसीसी की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स, उनका भी ये पूरा सिलेबस इस पूरी सीरीज में मैं कवर करूंगा। उसके साथ साथ तो ट्रिपल सी प्लस है, वो ईसीसी से कम सिलेबस है लेकिन सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की बात करूं तो ट्रिपल सी में भी जो सिलेबस है वो टोटली सिलेबस इसमें कवर होने वाला है। ट्रिपल सी के बाद आपका बीसीसी है, बीसीसी में ट्रिपल सी से भी कम होता है। ये सिलेबस भी आपका टोटली कवर होगा। तो कहने का मतलब ये होगा ये पूरी की पूरी जो हमारी सीरीज है महत्वपूर्ण होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये चैप्टर हमारा फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या होती है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। थोड़ा सा मोटा कर लें यहां से, ठीक है। कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या होती है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले मुझे याद रखना है कंप्यूटर क्या होता है। सभी लोगों को याद रखना है डिफिनीशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा। मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा, जो गणना करती है। मैनिपुलेट का मतलब हुआ जो गणना करती है। क्या करेगी ये, गणना करेगी। मैनिपुलेट को ही हम बोलते हैं कैलकुलेट करना। इसका मेन काम क्या है, मैनिपुलेट करती है। किसको मैनिपुलेट करती है, इंफॉर्मेशन और डेटा। तो ये बात हमें याद रखना है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणना करती है इंफॉर्मेशन और डेटा को। आगे देखते हैं। इट हैज एबिलिटी, इसके अंदर योग्यता क्या होती है, स्टोर करने की। दूसरा क्या होता है, रिट्राइव, रिट्राइव मतलब पुनः प्राप्त करने की, और प्रोसेस करने के लिए। किसको, डेटा को। मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर में अगर किसी भी डेटा को हमने जमा कर दिया है तो जब भी जरूरत पड़ती है तो उसे हम एक्सेस कर पाते हैं, उसे ओपन करके देख पाते हैं। जैसे कोई फोटो हमने मोबाइल में जमा कर दिया या फिर मोबाइल में क्लिक कर दिया तो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। फिर जब भी जरूरत पड़ती है तो उसे हम ओपन करके सीन कर पाते हैं, देख पाते हैं। इसी को बोलते हैं रिट्राइव। फिर प्रोसेस, उस पर कुछ प्रोसेस करना होता है, कुछ एडिट करना होता है, किसी को सेंड करना होता है, बार बार हमें व्यू करना होता है या फिर वॉलपेपर पे लगाना होता है, तो वो प्रोसेस करना होगा। ओके, फिर आगे देखते हैं। यू कैन यूज, हम सब, या फिर वी कैन यूज, आप सब। अब कंप्यूटर का प्रयोग क्या करते हो, टू टाइप डॉक्यूमेंट। मेन काम क्या है, डॉक्यूमेंट को टाइप करने में, यानी कि कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखने में। सेंड ईमेल, संदेश को भेजने में। ब्राउज द इंटरनेट, इंटरनेट को चलाने में। ब्राउजिंग को हम बोलते हैं सर्फिंग करना। अगर इंटरनेट पे आप कुछ भी एक्सेस कर रहे हो, जैसे कि आप व्हाट्सएप ओपन कर रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, सरकारी रिजल्ट ओपन करके कोई जॉब आप देख रहे हो कौन सी आई कौन सी नहीं आई, या फिर जॉब अलर्ट पे सर्च कर रहे हो, या फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा आप चेक कर रहे हो, तो इन सबके लिए एक सिंगल जो टर्मिनोलॉजी हम प्रयोग में लाते हैं उसे बोल सकते हैं ब्राउज करना। ब्राउजिंग कर रहे हैं इंटरनेट को। ओके, तो ये आपकी एक डिफिनीशन है जिसे आप सबको याद रखना है। कैसे याद रखोगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिर आगे क्या है, दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा।
तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं, गणना करते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन को। आगे क्या है, इट हैज एबिलिटी, इसके अंदर योग्यता होती है स्टोर, नंबर 2 रिट्राइव एंड प्रोसेस करने के लिए, किसको, डेटा को। यू कैन यूज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं हम टू टाइप डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल एंड ब्राउज द इंटरनेट। ये डिफिनीशन है जैसे सभी लोग याद कर लेंगे। ओके, आगे स्विच करते हैं। ये जो डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन नहीं पूछी जाती एग्जाम में, इससे जो रिलेटेड टर्म है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, उनके बारे में पूछा जाता है। तो इस परिभाषा से 2 टर्म निकलते हैं जो मैंने नोट डाउन पे लिखा हुआ है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा, दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन। तो जानते हैं डेटा क्या होता है। जो भी हमारे पास रॉ फैक्ट एंड फिगर मटेरियल होता है उसी को हम डेटा कहते हैं। इसी को हम सरल शब्दों में ऐसे पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर में जो कुछ भी आप सही या गलत, उल्टा या पुल्टा कुछ भी टाइप करते हो या फिर हम कोई डिजाइन करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। माउस के थ्रू यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू कुछ आप क्लिक करके डिजाइन कर रहे हो, कोई आप आर्ट बना रहे हो, तो वो सब क्या है, डेटा है। आप कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हो, वो सब क्या है, डेटा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोई भी यूजर किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू जो कुछ भी कंप्यूटर में सेंड करता है वो सब डेटा कहलाता है। ओके, अब जो हमारे पास डेटा है, अगर उसी डेटा पे काम किया जाए, उसी डेटा पे प्रोसेस किया जाए, तो प्रोसेस के बाद एक रिजल्ट निकलता है, उसी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक तरीके से और कह सकते हैं, अगर कोई भी डेटा है, डेटा पे हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, तो उसी को क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। जैसे हमारे पास हमने मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन होती है, हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है, क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो जो हमारे पास रिजल्ट मिला उसी को क्या बोलोगे आप, इंफॉर्मेशन बोलोगे। क्या बोलोगे, इंफॉर्मेशन बोलोगे। मतलब ये इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट हुई, सपोज लाइक ये सब डेटा था, इस डेटा पे हमने प्रोसेस किया तो क्या निकला, रिजल्ट निकला। जो रिजल्ट कब कहते हैं, मतलब वो काम का है, मीनिंगफुल है, पढ़ने योग्य है, तो उसी को बोलेंगे रिजल्ट, और वही रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ, इंफॉर्मेशन। लेकिन इसकी डिफिनीशन क्या होती है, एक लाइन में पढ़ेंगे। तो ऑब्टेन्ड रिजल्ट, जो भी रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है, ऑब्टेन्ड रिजल्ट, जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है प्रोसेस करने के बाद, उसी को क्या बोलोगे, इंफॉर्मेशन। हिंदी में लिखा हुआ प्रोसेस करने के बाद प्राप्त रिजल्ट को क्या बोलेंगे, सूचना कहेंगे। 2 चीजें हमें याद रखनी है कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब कि जो कंप्यूटर की डिफिनीशन है उसके रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक शब्दावली है जो मुझे पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, गणना करने वाला। कंप्यूटर की जो मीनिंग होती है वो क्या होता है, कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, गणना करने वाला। इसी वजह से इनिशियल डेज में हम कहते थे कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ओके, फिर अगले शब्द याद रखना है कि जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हमने 2 भाषाओं में यहाँ पे लिखी है, एक अंग्रेजी भाषा में बताया है, दूसरी लैटिन भाषा में। जब भी कोई अंग्रेजी भाषा में पूछे तो कंप्यूट से हुई। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, मैनिपुलेट करना। दूसरा क्या है, लैटिन भाषा की बात करें तो कंप्यूटेयर से हुई है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटेयर से। ओके, ये आपको याद रख लेना, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से, लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर से। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना रहेगा 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत कब से हुई है, 2 दिसंबर 2001 से, मतलब 2001 से इसकी स्टार्टिंग हुई है, उसके पहले दिवस नहीं मनाया जाता था। तो ये बात हमारी थी डिफिनीशन से रिलेटेड। ओके, आप सबको पता रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं याद रखना है, सबको डिफिनीशन डिक्टो याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं ये पूरी पीडीएफ जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके एक नोट बना सकते हो, एक फेयर बना लो, अच्छे से उसमें लिख लो। मैं हर एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा और उसकी पीडीएफ भी देता रहूंगा ताकि आप आसानी से अपने सिलेबस को कवर कर सको। ओके, जो रेड में रहेगा वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद ही करना, उसको आपको रट्टा मान लेना है, बाकी चीजें आपको समझ लेना है। अब कंप्यूटर का एक डायग्राम है वो हम देख लेते हैं।
जो कंप्यूटर सिस्टम का एक डायग्राम है, सबसे पहला जो इसमें जरूरी कंपोनेंट है वो क्या है? सबसे पहला है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को ही हम जनरली सीपीयू कहते हैं। ये आपका सीपीयू हुआ। ओके, ये आपका क्या हो गया? सीपीयू हो गया। ये पूरा जो बॉक्स सा रखा हुआ है, डब्बा सा रखा हुआ है, इसी को हम सीपीयू बोलेंगे। दूसरा क्या है? ये आपका मॉनिटर है। ये पूरा जो डब्बा सा है, ये देखो मैंने ये सर्किल किया हुआ है, इसी को क्या बोलोगे? मॉनिटर बोलोगे। तो दो हो गया। सबसे पहला ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, मॉनिटर हो गया। तीसरा इसमें जरूरी क्या है? कीबोर्ड। तीसरा कंपोनेंट कौन सा हो गया? कीबोर्ड। चौथा कौन सा हो गया? आपका माउस हो गया। ओके, पांचवें नंबर पे आप इसमें लगा सकते हो स्पीकर को। पांचवा कौन सा हो गया? आपका स्पीकर। एक स्पीकर ये हो गया और एक स्पीकर ये हो गया। दो स्पीकर रखे, बढ़िया सा लाउड आपको एक बेस के साथ सुनाई दे। फिर माइक्रोफोन, जो कुछ भी आप बोलते हो वो रिकॉर्ड होता है, तो बोलने के लिए जो डिवाइस चाहिए वो माइक्रोफोन चाहिए। फिर हमें सुनने के लिए क्या चाहिए? स्पीकर चाहिए। तो इतना कंपोनेंट की जरूरत होती है। और एक कंपोनेंट आज के प्रेजेंट टाइम में और यूज होता है, यूपीएस। क्या यूज होता है? यूपीएस। यूपीएस होता कुछ नहीं है। यूपीएस एक बैटरी की तरह होता है, जो अगर लाइट चली जाती है तो हमें 10 to 15 मिनट का बैकअप देता है। बैकअप इसलिए चाहिए, अगर हमारे पास यूपीएस नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पावर सप्लाई मिल रही है वो लाइट से मिल रही है। हाँ, जिनके यहाँ जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर से चल रहा है, तो जनरेटर तो आपका चलता रहेगा, अपने आप नहीं बंद होने वाला है। आपके यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब लाइट से चला रहे हो तो लाइट आया करती है, जाया करती है, उस बीच आप जो काम कर रहे होते हो वो डिलीट हो जाता है। और वो कैसे होता है बाद में समझेंगे इसकी क्रोनोलॉजी। लेकिन कंप्यूटर लाइट चलते चलते बंद हो जाएगा तो सब जो भी काम रहेगा वो आपका हट जाएगा। वो सब चीजें दिक्कतें ना है, जो आप काम कर रहे हो वो फ्लो में बना रहा है, इस वजह से हम यूपीएस रख लेते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसे हम इरेज कर देते हैं एक बार। अगर आप लोगों को कोई इशू होता है, कोई चीजें समझ में नहीं आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं अगले वीडियो में उस चीजों को बताऊंगा। वैसे मैं कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना लूंगा। मेरा जो मेन मकसद है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता है स्पीड। हमारा जो कंप्यूटर है वो अधिक गति के साथ काम कर सकता है। आप लोग जनरली कंप्यूटर सब लोग यूज करते हो, लेकिन हमें कंप्यूटर को स्मार्ट तरीके से यूज करना चाहिए। कैसे यूज करना चाहिए? स्मार्ट तरीके से, क्योंकि हम कंप्यूटर का प्रयोग जनरली मतलब खास तौर पर आज की बात करें, आज के समय की बात करें, प्रेजेंट टाइम में किसी भी कार्य को अगर हमें बहुत अच्छे से करना है और फास्ट तरीके से करना है तो कंप्यूटर को हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं और बहुत धीरे काम कर रहे हैं, इतना धीरे काम कर रहे हैं कि वही काम हम रैंडमली कर सकते हैं, तो फिर कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं हुआ, फिर आप कंप्यूटर को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना, कंप्यूटर को हमें स्मार्ट तरीके से यूज करना है। तो कंप्यूटर क्या होता है? काफी स्पीड होता है। कंप्यूटर क्या कर सकता है? किसी भी प्रोसेस को स्पीड में कैलकुलेट कर सकता है, किसी भी कार्य को स्पीड में कर सकता है। जो कंप्यूटर होता है वो जनरली जो इसकी स्पीड होती है, मैं कह सकता हूं कि वो गीगाहर्ट्ज कैलकुलेशन पर सेकंड करता है। कितना कैलकुलेशन? गीगाहर्ट्ज कैलकुलेशन। और एक गीगाहर्ट्ज में 10⁹ हर्ट्ज होते हैं। ये यूनिट याद रखो, 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू 10⁹ हर्ट्ज। और 1 गीगाहर्ट्ज क्या है? ये कैलकुलेशन पर सेकंड है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो आमतौर पर आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं या फिर लैपटॉप होते हैं, वो 2.5 से 3.5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड होती है। और कुछ कुछ लैपटॉप में, कंप्यूटर में तो स्पीड 2.0 या फिर 2 से शुरू होती है, 2.0, 2.2, 2.3 गीगाहर्ट्ज से शुरू होती है। तो जो अच्छे खासे आज के टाइम पे आप अच्छा पैसा लगा के खरीदोगे तो मिनिमम आपका 2.5 गीगाहर्ट्ज से मिलेगा, 3.5 गीगाहर्ट्ज तक बढ़िया प्रोसेसिंग मिलेगी। लेकिन इससे भी कम के आते हैं। अगर ये आपको चेक करना है कि आपके कंप्यूटर कितने स्पीड से कैलकुलेशन कर रहा है, कितने गीगाहर्ट्ज का लगा हुआ प्रोसेसर, ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पे अपने कंप्यूटर को ओपन करोगे, माई कंप्यूटर पे जाओगे। ये सब चीजें बताने में समझ में नहीं आ रही, मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आता हूँ। यहाँ पे देखो ये माई कंप्यूटर दिया हुआ है। इस माई कंप्यूटर पे कर्सर को ले जाएंगे, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टी मिलेगी और प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दूंगा। थोड़ी देर में चीजें हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है AMD हमारा प्रोसेसर है। ये 2.20 गीगाहर्ट्ज, कितना गीगाहर्ट्ज का है? 2.20 गीगाहर्ट्ज का पुराना लैपटॉप।
इस वजह से इतना दिखा रहा है, नए में स्पीड ज्यादा होती है। ओके, दूसरा तरीका कैसे है चेक करने का, सभी लोग माई कंप्यूटर ऐसे ओपन करके रखते हो। ओके, यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लो और प्रॉपर्टी पे चले जाओ और थोड़ी देर में आपका ये ओपन हो गया। आप ऐसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में उसके गीगाहर्ट्ज को चेक कर सकते हो, उसकी स्पीड को चेक कर सकते हो। ओके, तो ये आपको स्पीड चेक करना आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड के बाद है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित। मतलब कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर किसी काम को ऑटोमेटिक कर सकता है, लेकिन इसका मतलब समझने की जरूरत है। द कंप्यूटर डज द ऑटोमेटिक वर्क आफ्टर बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय द ह्यूमन। कंप्यूटर मानव द्वारा निर्देश पाकर स्वचालित कार्य कर सकता है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक तो कार्य करता है, लेकिन मानव द्वारा निर्देश देने के बाद। ऐसे समझो जैसे आपका ये कंप्यूटर रखा हुआ है, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करेगा, लेकिन कंप्यूटर को जो आप कार्य करने के लिए दे दोगे उसी काम को वो लगातार 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 कंटिन्यू ऑटोमेटिक करता रहेगा। इस एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हम इसे मैं इरेज कर देता हूं। जैसे हमारे पास क्या होता है, एक म्यूजिक प्लेयर देखते हैं, सभी के पास एक म्यूजिक के लिए आज की न्यू जनरेशन म्यूजिक सुनने की शौकीन है। तो म्यूजिक जब भी हमें सुनना होता है तो पूरी प्लेलिस्ट होती है, बहुत बढ़िया सी होती है, 500 गाने की प्लेलिस्ट होती है, 1K की प्लेलिस्ट होती है, 1000 गाने की प्लेलिस्ट होती है, या फिर हम ऑनलाइन कोई स्पॉटिफाई या फिर यूट्यूब वगैरह से सुना करते हैं। ओके, तो जब भी हम गाना सुनना शुरू करते हैं तो पहला गाना हमारा अच्छे से हम प्ले कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिक सेट रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक गाना हमारा प्ले हुआ करता है और हम सुनते चले जाते हैं। तो ये पूरा हमें प्लेलिस्ट में सॉन्ग प्ले होने को मिलता है। मतलब एक काम हमने किया, बाकी काम हमने करने के लिए अपने डिवाइस को, अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को इंस्ट्रक्शन पास कर दिया और वो काम इजीली होता रहेगा। जैसे प्रिंटिंग के लिए देख लेते हैं, अगर हमें प्रिंटर से प्रिंटिंग करनी है, अगर मैं 1000 प्रिंट निकालने हैं तो मुझे क्या करना है, 1000 प्रिंट निकालने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पास करेंगे। क्या पास करेंगे? निर्देश पास करेंगे। जैसे ही हमने कंप्यूटर को 1000 प्रिंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन पास किए, कंप्यूटर हमारा काम करने के लिए तैयार हो गया और उस काम को कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये क्या हुआ, ये काम हमारा ऑटोमेटिक हो रहा है, अब मुझे बार बार प्रिंट देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसी को कहते हैं कि कंप्यूटर मानव द्वारा निर्देश पाकर स्वचालित कार्य करता है। ओके, चलिए आगे पॉइंट पे स्विच होते हैं। आगे है कंप्यूटर की जो तीसरी विशेषता है वो एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी से तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर हमारा एक्यूरेट है, कंप्यूटर में शुद्धता 100% है। इसको समझ लेते हैं। कंप्यूटर की जो शुद्धता होती है वो 100% होती है, या प्रत्येक गणना 100% शुद्धता के साथ करता है। मतलब कंप्यूटर कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। तो कभी कभार हमसे कंप्यूटर में गलतियां क्यों हो जाती हैं, ये वाली बात भी हम समझ लेते हैं। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है, किस बेसिस पे इसे हम कहते हैं कि ये 100% शुद्ध है। कंप्यूटर हमारा गीगो के सिद्धांत पे काम करता है, याद रखो। गीगो का पूरा नाम क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये गार्बेज का मतलब क्या होता है? कचरा। ऐसे समझो, जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, मैं अगले पेज पे जाता हूं रफ करने के लिए। ये हमारा एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर में अगर हमने 2 इनपुट किया और फिर हमने प्लस लगाया, फिर हमने क्या इनपुट किया? 3 इनपुट किया, तो जो कंप्यूटर है वो हमारा 5 आउटपुट दे देगा। ओके, अब कंप्यूटर को मैंने 2 इनपुट किया, ये भी हमारे लिए कचरा है। हमने कंप्यूटर में 3 इनपुट किया, ये भी हमारे लिए कचरा है। ओके, 2 इनपुट कर दिया, 3 इनपुट कर दिया और एक हमने यहाँ पे एक सिंबल इनपुट कर दिया। अब कंप्यूटर ने आउटपुट में क्या दे दिया? 5 दे दिया। तो 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। अब कभी कभार मुझे लगता है कि नहीं, ये रिजल्ट गलत आ गया, क्योंकि कीबोर्ड से हमसे गलती से 2 और प्लस की जगह हम मल्टीप्लाई करना चाहते थे और गलती से क्या दब गया? 5, और गलती से प्लस दब गया था। तो क्या रिजल्ट आ रहा था? 5 आ रहा था, लेकिन मैं चाहता क्या था? 2 × 3 मतलब कि 6 चाहता था। तो हमसे गलती हुई ना, हमने यहाँ पे सिंबल ही गलत दबा दिया, तो कंप्यूटर ने क्या दे दिया? रिजल्ट 5 दे दिया, क्योंकि कंप्यूटर ने जोड़ दिया। हमें क्या करना चाहिए था? 6 चाहिए था। तो हम कहते हैं कंप्यूटर ने गलत आउटपुट दिया। लेकिन वाकई में मशीन गलत नहीं है, जो मशीन है उसने गलत आउटपुट नहीं दिया, हमने
हम ह्यूमन में गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग तो क्या है, कंप्यूटर को जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर वैसा ही काम कर देगा। ओके, तो जब भी लोग कैलकुलेटर से अक्सर गणना किया करते हैं और गलत हो जाता है। गलत ऐसे हो जाता है कि हम काम तो किया करते हैं, हमसे गलत बटन प्रेस हो जाता है, तो वो उसी हिसाब से आपको आउटपुट दिखा देता है। तो इसी से कहते हैं कंप्यूटर गार्बेज इन लेता है और गार्बेज आउट लेता है। जैसा कंप्यूटर को इनपुट करोगे वैसा वो आउटपुट दे देगा। ओके, तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% है, ये आपको समझ लेना है। दूसरा क्या है, यूजर फ्रेंडली, मतलब मित्रता पूर्वक व्यवहार। इसका मतलब ये हुआ कि इजिली अप्रोचेबल है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर कोई भी डिवाइस आम जनमानस के पहुंच में आसानी से हो, आम जनमानस उस डिवाइस को आसानी से एक्सेस कर पा रहा हो, आसानी से उस डिवाइस को यूज कर पा रहा हो और वो मार्केट में आसानी से मिल जा रही हो, तो उसी को हम बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इजी वे में हम एक्सेस कर पा रहे हैं, आसानी से वो हम तक उपलब्ध है, तो उसी को बोलेंगे यूजर फ्रेंडली। और कंप्यूटर बहुत ही आसानी से हमारी पहुंच में है, हम उसे आसानी से परचेज कर सकते हैं, कहीं रिपेयर करा सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं। यूज करना नहीं पता है तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जाके वहां सीख सकते हैं। इसी वजह से कहते हैं कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली हो गया है। अगला क्या है, वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है मल्टी फंक्शनल। मल्टी फंक्शनल का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर एक से अधिक कार्य कर सकता है एक ही समय में, एट अ टाइम। अगर एक समय में हम चाहें तो म्यूजिक सुन सकते हैं, वीएलसी प्लेयर ओपन करके गाना सुन सकते हैं। ओके, अब एक ही समय में हम चाहें तो मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे व्हाट्सएप ओपन करके हम मैसेजेस जो हमारे आ रहे होते हैं उनको हम देख सकते हैं। ओके, अब हम चाहें तो एक ही समय में जीमेल पे कौन सी मेल आई है उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो एट अ टाइम आप मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, स्विच बिटवीन एप्लीकेशन करके। जैसे हमने यहाँ पे देखो अलग अलग एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं, अभी ये वीडियो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, साउंड भी हमारी प्ले हो रही है, साउंड भी हमारी रिकॉर्ड हो रही है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ ब्राउजर भी ओपन है, कई सारे काम एक साथ हो रहे हैं। तो ये हमारा जो कंप्यूटर है ये मल्टी फंक्शनल है। ओके, मतलब बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। अगले देखते हैं, अगला हमारा जो पॉइंट है वो देखते हैं, इसे रेज करते हैं। अगला हमारा क्या, कंप्यूटर में डिलीजेंसी है। डिलीजेंसी से तात्पर्य है परिश्रमी है, कंप्यूटर थकता नहीं है। इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, थोड़ी देर पहले हमने जाना कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये जो कंप्यूटर है ये कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मैं यहां लिख लेता हूं, लिखा हुआ थोड़ा सा दिमाग में बैठता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, यहां तक कि सबसे रैंडम डिवाइस फैन की बात कर लेते हैं, तो उनमें क्या होगी, डिलीजेंसी होगी। डिलीजेंसी का मतलब क्या हुआ, परिश्रमी होगी। जैसे हमने फैन का बटन ऑन कर दिया, अब ये फैन का बटन ऑन करने के बाद हमारा फैन इतना परिश्रमी है, इतना डिलीजेंसी है कि लगातार काम करता ही रहेगा, लगातार फैन चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, आपको बढ़िया बढ़िया हवा देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। ये बंद नहीं होगा। 2 घंटे बाद नहीं बोलेगा बॉस अब मैं थक गया हूं, मुझे रेस्ट चाहिए। ऐसा आपका फैन नहीं बोलता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा नहीं बोलती। जब तक है जान वो आपकी चलती रहती है डिवाइस। हाँ, लाइट ज्यादा आ गई तो फूक जाएगा, लाइट ज्यादा आ गई तो क्या हो गया, फूक जाएगा। लेकिन जब तक ये डिवाइस सही है, फंक्शनल पोजीशन पे है, तब तक ये फैन आपका चलता रहेगा। तो इसी तरह जितनी भी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सब क्या है, परिश्रमी है। तो कंप्यूटर भी हमारा परिश्रमी है। कंप्यूटर में काम करने के लिए दोगे तो ये बेचारा अपना काम करता रहेगा, रुकता नहीं है। लाइट चली जाएगी तभी रुकेगी, मतलब पावर ही नहीं मिलेगी तब रुकेगी। पावर ना मिलना मतलब इसकी सांसें। आगे देखते हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे याद होना चाहिए। कंप्यूटर में हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, अधिक भंडारण की क्षमता होती है। मतलब समझते हैं, कंप्यूटर में लाखों रिकॉर्ड, जैसे कि फाइल्स, कोई भी फाइल्स हो सकती है, ऑडियो, कोई भी ऑडियो, जैसे MP3 प्लेयर वगैरह होते हैं म्यूजिक सुनने के लिए, वीडियोस, हमें कोई वीडियो देखना है, चाहे HD का वीडियो, किसी भी टाइप का वीडियो हो, या फिर हमारे पास जो इमेजेस हैं, फोटो हैं, उन सबको हम स्टोर कर सकते हैं। इट कैन स्टोर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड,
मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड मतलब क्या हुआ, बहुत सारा रिकॉर्ड हम कंप्यूटर में जमा कर सकते हैं। वो रिकॉर्ड का फॉर्मेट चाहे फाइल के रूप में हो, चाहे ऑडियो के रूप में हो, चाहे वीडियो के रूप में हो, चाहे फोटोज के रूप में हो, चाहे कोई चार्ट के रूप में हो, या फिर किसी और फॉर्मेट में हो, वो सब डेटा को हमारा कंप्यूटर इजी वे में स्टोर करके रख सकता है। ओके, आज डिफरेंट टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस आ गई हैं। कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं और उस स्टोरेज डिवाइस को मापने के लिए क्या क्या इकाइयां हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है। एक जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, सुनो। कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी होती है। एक कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, इनबिल्ट मेमोरी होती है। हिंदी में लिखा है अंतर्निहित मेमोरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी लगी होती है, उस मेमोरी को क्या बोलोगे आप लोग, प्राइमरी मेमोरी बोलोगे। और एक बात और याद रखना है, जब भी हम मेमोरी की बात करेंगे तो डेटा स्टोरेज की बात कर रहे हैं, याद रखना। मेमोरी शब्दावली की बात कर रहे हैं तो हम स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे हैं। और इसी से मुझे याद आया कि जब भी मेमोरी की बात करेंगे तो हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी की। ये आपको याद रखना है। जब भी कोई बोलेगा मेमोरी, तो मेमोरी का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी मेमोरी। जब भी कोई बोलेगा स्टोरेज डिवाइस, तो आप समझ जाना वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा है। ऊंची बात है, सोचने वाली, याद रखना। मैंने कहा मेमोरी, तो मेमोरी से आइडिया लगाना, सबसे पहला पॉइंट कहां जाएगा आपका दिमाग में जाना चाहिए, प्राइमरी मेमोरी पे। और जब भी हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस पे, तो 100% तुरंत जाना चाहिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे। ओके, अब समझते हैं मेमोरी क्या होता है। मेमोरी क्या होता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। डेटा को प्रोसेस करते समय, मतलब कोई भी कंप्यूटर में हम कुछ इनपुट करते हैं, वो सब डेटा होता है। अगर उस डेटा पे कोई प्रोसेस कर रहे हैं, इनपुट करने के बाद कुछ काम कर रहे हैं, तो काम करते समय जो भी हमारा डेटा होगा वो प्राथमिक मेमोरी में होगा, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर में इनपुट किया, क्या किया, कंप्यूटर में आपने इनपुट किया और कुछ भी इनपुट किया, XYZ, आपने कोई नंबर इनपुट किया, 1 2 3 इनपुट किया, या फिर आपने नाम लिखा, आपने अपना ही नाम लिखा। तो ये सब जो आप नाम लिख रहे हो या फिर इस पे कोई काम कर रहे हो, तो काम करते समय ये जो डेटा होता है, ये कहाँ होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। कंफर्म, मतलब कंप्यूटर पर लिखते समय, कंप्यूटर पर प्रोसेस करते समय जो भी डेटा आपका रखा होगा वो कहाँ होगा, प्राइमरी मेमोरी में। ओके, अब जान लेते हैं अगला पॉइंट। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो अस्थायी होती है, मतलब कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये बात याद रखना है। और जो हमारी अस्थायी मेमोरी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होगी, उसे हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। ओके, वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को कह सकते हैं। वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी को। ज्यादा अच्छा क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी, आल्सो नोन एज अ टेम्परेरी मेमोरी। कंफर्म। इसे हिंदी में परिवर्तनशील या उड़नशील मेमोरी भी कहते हैं। तो क्या याद करना हुआ, प्राइमरी मेमोरी के लिए अक्सर हम मेमोरी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। दूसरा बात याद रखना है, जब भी कंप्यूटर पे कुछ लिख रहे होते हैं या प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो वो जो डेटा होता है प्रोसेस करते समय कहाँ रखा होता है, प्राइमरी मेमोरी में। याद रखना है, प्राइमरी मेमोरी में रखा होता है। इसको याद हो गया। अब दूसरी बात याद रखना है कि वो जो डेटा होता है प्राइमरी मेमोरी में वो अस्थायी होता है, मतलब कि अंग्रेजी में बोले तो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का नेचर कैसा होगा, उड़नशील होगा, परिवर्तनशील होगा, बदल जाएगा। वोलाटाइल नेचर का है। बदलने का मतलब क्या हुआ, अगर लाइट चली गई तो ये सारा डेटा इरेज हो जाता है। जो डेटा टेम्परेरी होगा, लाइट जाने पे वो डेटा इरेज हो जाएगा। कंफर्म। वोलाटाइल से मतलब यही हुआ, लाइट गई, डेटा उड़ गया। एक हुआ जाके आपका स्टोरेज। स्टोरेज शब्द का प्रयोग हम करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के लिए, यहाँ लिखा हुआ सेकेंडरी मेमोरी के लिए। पहली बात याद रखना है। अब जब आप डेटा लिख रहे थे, उस पर प्रोसेस कर रहे थे, तो प्राइमरी में था। जैसे ही आपने CTRL+S किया, जैसे ही डेटा को आपने सेव किया, सेव करने के बाद वो डेटा कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। तो जब सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा तो वो डेटा हो जाएगा परमानेंटली। तो क्या सीखा हमने, डेटा लिखते हैं तो वो कहाँ होता है, प्राइमरी में। प्रोसेस कर रहे होते हैं तो कहाँ होता है, प्राइमरी में। जैसे ही सेव करते हैं कहाँ चला जाता है,
सेकेंडरी मेमोरी में। मतलब प्रोसेस करने के बाद वो डेटा कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी का जो नेचर होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब कि गैर परिवर्तनशील होता है, जिसी को बोलते हैं अस्थायी होता है। मतलब क्या हुआ, लाइट चली जाएगी तो फिर आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो जो सेव किए रहोगे वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा हुआ है। लेकिन आप कोई चीज टाइपिंग कर रहे हो और आपने उसे सेव नहीं किया है, लाइट चली गई तो फिर आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी से मतलब हमारा ये हुआ। ओके, इतना समझ में आ गया है। हमने क्या समझा, एक बार इसे हम क्विक रिव्यू करते हैं। सबसे पहले इसको भी हम इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कंप्यूटर क्या होता है, ये डिफिनीशन आपको याद रख लेनी है। ओके, इस डिफिनीशन से दो शब्द निकलते हैं जो इंपॉर्टेंट है, डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा के बारे में याद रख लेना, रॉ फैक्ट एंड फिगर मटेरियल इज कॉल्ड डेटा। ओके, इंफॉर्मेशन के बारे में याद रख लेना कि जो भी हम डेटा पे प्रोसेस करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया डिफिनीशन से संबंधित। अब दो तीन बातें और है याद रखना कंप्यूटर से, डिफिनीशन से। कंप्यूटर का अर्थ क्या है, गणना करने वाला। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, दो शब्द मैंने बताए, एक अंग्रेजी के कंप्यूट और लैटिन के कंप्यूटर, ये याद रखना है। विश्व में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब से मनाया जाने लगा है, 2 दिसंबर 2001 से। पहली बार कब मनाया, हाँ कब से मनाया, पहली बार कब मनाया गया, फिर कब से मनाने जाने लगा। तो सवाल का जवाब यही है कि 2 दिसंबर 2001 किस दिन मनाया जाता है, तो कितना है 2 दिसंबर, ये याद हो गया। अगला क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, सबसे पहले स्पीड होती है। स्पीड में याद रख लेना है कि इसकी स्पीड को हम कैलकुलेशन पर सेकंड में मेजर करते हैं, जिसके लिए यूज करते हैं गीगाहर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज की यूनिट कितनी होती है, 10 की पावर 9 हर्ट्ज, 10 की पावर 9 हर्ट्ज। दूसरा बात याद रखना है कि जो भी आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में यूज आने वाले जो कंप्यूटर होते हैं उनकी जो स्पीड है प्रेजेंट टाइम पे 2.5 गीगाहर्ट्ज से 3.5 गीगाहर्ट्ज। जो पुराने कंप्यूटर्स लैपटॉप है उसमें 2 गीगाहर्ट्ज, 2.2, 3 ऐसे करके मिलता है, जैसे मेरे में ही 2.2 है। फिर स्पीड के बाद ऑटोमेटिक, कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम कर लेता है, ह्यूमन जो भी इंस्ट्रक्शन देता है फिर उसके बाद उस चीज को वो निर्देश पाके ऑटोमेटिक किया करता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर 100% शुद्ध है। कंप्यूटर किसके सिद्धांत पे काम करता है शुद्धता वाले में, गीगो के। गीगो का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। यूजर फ्रेंडली है, बहुत सारा काम एक साथ कर सकता है, वर्साटाइल है। डिलीजेंस मतलब परिश्रमी है, अधिक मात्रा में डेटा को जमा करने वाला है कंप्यूटर है। ठीक है, अब इसी अधिक मात्रा में जमा करने वाले से निकला था मेमोरी और स्टोरेज। मेमोरी यूज करेंगे हम प्राइमरी मेमोरी के लिए और उसके बाद सेकेंडरी यूज करेंगे हम यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए। सेकेंडरी मतलब कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे आपका HDD वगैरह, SDD वगैरह, ये आगे टाइप में पढ़ेंगे। अभी इतना जानना है कि मेमोरी शब्द हम प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज करेंगे और स्टोरेज शब्द हम सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी को ही हम नॉन वोलाटाइल कहते हैं, इसको बोलते हैं वोलाटाइल। क्यों, क्योंकि लाइट जाने पर इसका डेटा डिलीट हो जाता है, इसका डेटा डिलीट नहीं होता है। आगे देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। अरे जब बहुत सारा कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कौन कौन सा कंप्यूटर है, तभी तो हम जनरेशन पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का विकास। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 मार्क्स तो हर एग्जाम में पूछा ही जाना है, कितना भी कंजूसी एग्जाम कर ले। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइस का नाम दिया हुआ है, चार्ट बना है, इससे हमें याद करना इजी रहेगा। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइस का नाम, फिर दिया हुआ है फादर नेम, किसने बनाया, किस समय बनाया, और कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ फीचर्स जो मुझे पता होने चाहिए। सबसे पहला है अबेकस। ये अबेकस क्या होता है, अबेकस एक प्रकार की कैलकुलेटिंग डिवाइस है, आपको याद रखना है। अबेकस सबसे पहली प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसे चाइना में बनाया गया, जिसकी खोज कहां हुई है, चाइना में। किसने बनाया, ली काइचेन ने। 3 बातें हो गई। कब बनाया, 500 ईयर एगो, 5000 वर्ष पहले, या फिर ज्यादातर समय नहीं ये लिखा रहेगा तो मिलेगा 16वीं शताब्दी में। एक बात याद रखना, कंप्यूटर की जो शुरुआत होती है वो 16 सेंचुरी से होती है, 16वीं शताब्दी से। इसी से मुझे याद आया कंप्यूटर का जो स्वर्ण युग होता है, गोल्डन एरा होता है, वो कौन सी शताब्दी है, 19वीं शताब्दी। तो 2 बातें याद रखना है। कंप्यूटर की इनिशियल स्टार्टिंग कहां से होती है, 16वीं शताब्दी से। कंप्यूटर का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा किसे कहते हैं, 19वीं शताब्दी को।
तो ये अबाका से संबंधित बातें थी। क्या अबेकस को ली काई चेन ने बनाया, कहां बनाया, इसकी खोज कहां हुई, चाइना में हुई। कब हुई, 16वीं शताब्दी या 500 ईयर एगो। एक बात और याद रखना है, दुनिया के सबसे पहला जो गणक है, जो आपका कैलकुलेटिंग यंत्र है अबेकस, उसको जापान में अबेकस ना कहकर क्या बोलते हैं, सरोबान कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अबेकस को क्या बोलेंगे, सरोबान बोलेंगे। कहां बोलेंगे, जापान वाले लोग बोलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेपियर बोन्स। ये एक प्रकार की डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स, नेपियर से याद आता है जॉन नेपियर। किसने बनाया इसको, जॉन नेपियर ने बनाया। कब बनाया, 1617 में बनाया। याद हो गया। अबेकस 500 ईयर एगो, फिर नेपियर बोन्स कब आया, 1617 में आया। किसने बनाया, जॉन नेपियर ने। इसमें खास बात क्या याद रखना है, नेपियर बोन्स को रेबालॉजी भी कहा जाता है। अगर हम जो नेपियर बोन्स है, कहीं कहीं इसी को रेबालॉजी भी कहते हैं, तो याद रखना रेबालॉजी। और जॉन नेपियर जो साहब थे, इन्होंने ही लघु गणक जो हमारे पास सिस्टम है उसका आविष्कार किया 1614 में। यह एक्सटर्नल पॉइंट था कि जो लघु गणक सिस्टम होता है, इसको किसने बनाया, जॉन नेपियर ने। तो नेपियर बोन्स किसने बनाया, जॉन नेपियर ने। तीसरा पॉइंट क्या है, पास्कलाइन। पास्कलाइन जो डिवाइस है, इसे ब्लेज पास्कल ने बनाया। ये बात आपको याद रखना है। 1642 में बनाया। 500 ईयर एगो अबेकस, नेपियर बोन्स 1617, पास्कलाइन 1642। किसने बनाया, ब्लेज पास्कल ने। पास्कलाइन से पास्कलाइन, पास्कल किसने, पास्कलाइन को किसने बनाया, पास्कल ने। नेपियर बोन्स को किसने बनाया, जॉन नेपियर ने। ऐसे तुक्का मार देना। और याद रखना क्या, पास्कलाइन ये हमारा विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर। याद रखना, मैकेनिकल कैलकुलेटर, नॉट अ कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर। और इसी कैलकुलेटर को हम अंक गणित मशीन या अंग्रेजी में एडिंग मशीन या फिर पास्कल का कैलकुलेटर भी कहा जाता है। यह अलग अलग नाम है। और एक बात याद रखना कि पास्कल ओडोमीटर के सिद्धांत पे काम करता है। ओडोमीटर क्या करता है, जो हमारी बाइक वगैरह होती हैं, वाहन जो हमारे होते हैं, उनकी स्पीड मापता है। ये पास्कल कुछ ऐसा होता था, एक प्रकार की डिवाइस होती थी और इस डिवाइस में गोल गोल ऐसे सर्किल लगे हुए थे। इन्हीं को घुमा के पहिए की नुमा हम कैलकुलेशन करते थे। इसी वजह से ये जो पहिए को घुमा घुमा के कैलकुलेशन करते थे ना, जैसे आज के ऑडोमीटर है ना, उसी तरह से ये ऑडोमीटर में पहिया घूमती है तो स्पीड हम मेजर करते हैं। वैसे यहाँ पे ये पहिया घुमाएंगे तो कैलकुलेशन करेंगे। तो ये पास्कलियन की बात हो गई। अब देखते हैं लेबनीज व्हील। लेबनीज व्हील कुछ है नहीं है, जो ये आपका पास्कलाइन था ना, पास्कलाइन को अपडेट किया गया। क्या किया गया, अपडेट किया गया। और अपडेट करके क्या बना, लेबनीज कैलकुलेटिंग मशीन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पास्कलाइन का अपडेटेड वर्जन कौन है, लेबनीज कैलकुलेटिंग मशीन। 1671 में, 42 के बाद 71 में अपडेट कर दिया गया। किसने अपडेट किया, गॉटफ्रीड विलियम लेबनीज ने। ओके, फिर आगे आते हैं हम। 1600 का काम खत्म, 1700 में नथिंग। उसके बाद आते हैं 1800 में। 1800 में एक डिवाइस आती है, शुरुआत में ही 1801 में। कब आएगी, 1801 में जैकवार्ड लूम आएगी। किसने बनाया, जोसेफ एम जैकवार्ड ने। जैकवार्ड लूम एक प्रकार की डिवाइस है। इस डिवाइस का काम होता था कपड़े बुनने वाली ये मशीन थी। कपड़े बुनने वाली पहली मशीन कौन थी, जैकवार्ड लूम थी। किसने बनाया, जोसेफ एम जैकवार्ड ने। इसमें सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। जो पंच कार्ड हरमन होलिथ ने बनाया था, उसी पंच कार्ड का, उसी टेक्निक का सबसे पहले प्रयोग कब हो गया था, जैकवार्ड लूम में 1801 में। दो बातें याद रखना है, सबसे पहले कपड़ा बुनने वाली मशीन, बुनाई करने वाली मशीन जैकवार्ड लूम थी, 1801 में आया, जोसेफ एम जैकवार्ड ने बनाया। और इसी में सबसे पहले हमने पंच कार्ड का प्रयोग किया। अगला हमें याद रखना है, जहां से दुनिया याद रखती है, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने दो कंप्यूटर बनाए, याद रखना, एक आपका डिफरेंस इंजन और दूसरा आपका एनालिटिकल इंजन। ये दोनों कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 1822 में डिफरेंस इंजन और 1833 में एनालिटिकल इंजन। अलग अलग किताबों में अलग अलग ईयर मिलेगा, लेकिन आप लोगों को सजेशन दूंगा जो इसमें ईयर लिखे हुए हैं कि ज्यादातर किताबों में, ज्यादातर पब्लिकेशन में लोग फॉलो करते हैं, ज्यादातर टीचर्स इसी को पढ़ाते हैं। तो आपको यही याद रखो, डिफरेंस इंजन 1822 में, एनालिटिकल इंजन 1833 में। सबसे पहले देखते हैं कि
डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बेबेज ने बनाया, लेकिन इसे ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन कहते हैं। जो आपका पास्कलाइन था वो मैकेनिकल कैलकुलेटर है, विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन। लेकिन जब बात करेंगे ऑटोमेटिक की तो कौन सा आएगा? डिफरेंस इंजन। ओके, तो इसमें दो ही बातें याद रखनी है। डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बेबेज ने बनाया पहली बार, 1822 में बनाया, ये तो याद ही रहेगा। दूसरी क्या है? ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी। ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट है वो एनालिटिकल इंजन है, जो कि 1833 में बना, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। इसमें कुछ खास बातें हैं, ध्यान से सुनना। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम पे जितना भी कंप्यूटर आपके यहां देख रहे हो, इन सब का पूर्वज कौन है? तो आप बताओगे एनालिटिकल इंजन। इसी वजह से एनालिटिकल इंजन को बनाने वाले चार्ल्स बेबेज थे, उनको हम कंप्यूटर का पिता कहते हैं, जनक कहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो बनाया गया कंप्यूटर है वो आज के आधुनिक जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं, मॉडर्न कंप्यूटर हैं, उनका पूर्वज है। ओके, दूसरी बात याद रखना है कि पहली बार प्रोग्रामिंग जो भाषा का आविष्कार किया गया, विकसित किया गया 1833 में अडा लवलेस, इन्हीं का नाम है अडा अगस्टा या फिर अडा लवलेस और चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन पर एक साथ काम करके किया। हुआ ये, चार्ल्स बेबेज जी ने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन तो बना दिया, फिर इनकी असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करती थी अडा अगस्टा। उन्होंने कहा सर जी ये आपका कंप्यूटर तो रखा हुआ है, मुझे काम करने के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने काम करने के लिए दिया, तो फिर अडा अगस्टा हैं जो कि इन्होंने पहली बार इस पे प्रोग्रामिंग कर डाली। तो सबसे पहली बार जो प्रोग्राम बना वो किस पे बना? एनालिटिकल इंजन पे, याद रखना। सबसे पहली बार प्रोग्राम किस पे बना है? एनालिटिकल इंजन पे। किसने बनाया? अडा अगस्टा ने बनाया। ओके, इस कंप्यूटर को कौन बनाने वाले थे? एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज। कब बना? 1833 में। मैंने येलो से कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, अगला स्विच करते हैं। टैबुलेटिंग मशीन जो आपकी है, ये एक प्रकार की डिवाइस है। टैबुलेटिंग मशीन क्या है? एक प्रकार की डिवाइस है, एक प्रकार का कंप्यूटर है, जो कि अमेरिका में जनगणना के लिए यूज किया गया। ओके, इसे किसने बनाया? हरमन होलरेथ ने बनाया, 1887 में बनाया। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसे हम विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणिक मशीन भी कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, इसे हम विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणिक मशीन भी कहते हैं। पंच कार्ड का जो आविष्कार है 1890 में किया गया, लेकिन यही पंच कार्ड की टेक्निक जैक्वार्ड लूम ने 1801 में यूज कर ली थी। लेकिन ये जो पंच कार्ड है, इसमें इनपुट आउटपुट भी डेटा को कर सकते थे। तो पूछेंगे कि ये जो टैबलेटिंग मशीन है, इसमें डेटा को इनपुट आउटपुट करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, लेकिन पंच कार्ड को किसने बनाया? जनक कौन है? तो आप बताओगे इन्वेंटर कौन है? हरमन होलरेथ ने। कब बनाया? 1890 में बनाया। ओके, किस कंप्यूटर में यूज हुआ? ये आपका टैबलेटिंग मशीन में यूज हुआ था। ठीक, अब आगे देखते हैं मार्क 1। इसके बाद आता है मार्क 1 एक कंप्यूटर का नाम है। बनाने वाले कौन है? होवर्ड आइकन है। कब बनाया है? 1843 में, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंप्यूटर है। पूछेंगे दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? मार्क 1। ऑटोमेटिक मशीन कौन सी है जिसपे हम कैलकुलेशन करते थे? चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है? पास्कलाइन। फिर से रिपीट करता हूं, मैकेनिकल पास्कलाइन, ऑटोमेटिक डिफरेंस इंजन। फिर पूछेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? मार्क 1। और याद रखो, क्या याद रखें? देखते हैं। विश्व का प्रथम विद्युत एवं यांत्रिक प्रकार का कंप्यूटर मार्क 1 देख लिया। इसे हम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर भी कहेंगे। याद रखो, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? मार्क 1 को। अगला बात क्या है? इनैक का पूरा नाम नीचे लिखा हुआ, भी बताएंगे। इनैक जो कंप्यूटर है, इसे किसने बनाया? जेपी एकर्ड एंड जॉन मॉचली ने। जॉन मॉचली असिस्टेंट प्रोफेसर थे किसके, या फिर प्रोफेसर थे किसके? जेपी एकर्ड के। जेपी एकर्ड के अंडर में काम करते थे जॉन मॉचली। तो दोनों लोगों ने मिलके 1946 में, किताबों में अलग अलग मिलेगा लेकिन आप लोग ये याद करो, 1946 में
1946 में विश्व का प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ। बनाने वाले कौन थे? जेपी एकर्ड एंड जॉन मोचली। कब बनाया? 1946 में। ठीक है, और इसे हम संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। किसको? इनैक को। अगला पॉइंट क्या रखना है? इनैक के बाद इट्सैक आता है। इट्सैक को किसने बनाया? मॉरिस वाइक्स ने बनाया, 1949 में बनाया। सबसे पहली बार प्रोग्राम चलाया गया। सबसे पहली बार प्रोग्राम किस पे बनाया गया? एनालिटिकल इंजन पे। और सबसे पहली बार प्रोग्राम किस पे चलाया गया? सबसे पहली बार प्रोग्राम किस पे चलाया गया? इडसैक पे चलाया गया, याद रखना। सबसे पहली बार प्रोग्राम किस पे स्टोर कराया गया? इडवैक पे कराया गया। फिर से रिपीट करता हूं, पहली बार प्रोग्राम चलाया किस पे गया? एनालिटिकल इंजन पे। पहली बार, सॉरी गलत हो गया, रिपीट करता हूं। सबसे पहली बार प्रोग्राम किस पे बनाया गया? डिजाइन किस पे किया गया? एनालिटिकल इंजन पे। रन किस पे किया गया? इडसैक पे। और स्टोर किस पे किया गया? इडवैक पे। और एक बात और याद रखनी है, इडवैक पे ही सबसे पहले गेम को रन किया गया। इडवैक पहला डिवाइस था जिसमें कंप्यूटर गेम को रन किया गया। ओके, और एक खास बात मुझे याद रखनी है, जो इडवैक आपका है, इडवैक को बनाया किसने है? जॉन वॉन न्यूमैन ने, याद रखना। इडसैक को मॉरिस ने बनाया, इनैक को जेपी एकर्ड ने बनाया, एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज ने बनाया, फिर इडवैक को किसने बनाया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। कब बनाया? 1951, आपको याद रखना है। ये 1949 में बन गया था, बैलिस्टिक रिसर्च लैब को सौंप दिया गया, लेकिन 1951 में इसमें काम करने के लिए तैयार किया गया। कौन? इडवैक, जिसमें सबसे पहली बार गेम चला। रिपीट करता हूं, आज सब लोग जानते हैं, गेम के सब लोग शौकीन है। सबसे पहली बार गेम किस पे रन हुआ? ये तो याद रख लो कम से कम, इडवैक पे। किसने बनाया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। सबसे पहली बार प्रोग्राम किस पे जमा किया गया, स्टोर किया गया? इडवैक पे। चलाया किस पे सबसे पहले एक बार गया है? इडसैक पे। बनाया किस पे गया है? एनालिटिकल इंजन पे। चलो आगे। यूनिवैक का पूरा नाम होता है, यू से यूनिवर्सल होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। यूनिवैक को किसने बनाया? जेपी एकर्ड एंड जॉन मोचली ने। कब बनाया? 1951 में बनाया। ये सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा हुआ करता था? यूनिवैक। अगला हमारा है एबीसी। एबीसी कौन सा है आपका? एबीसी का पूरा नाम होता है अटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। एबीसी को बनाने वाले जॉन विंसेंट अटानासॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी। बच्चों कौन से हैं? जॉन विंसेंट अटानासॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी। कब बनाया? 1942 में। ईयर थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट आपको यही याद रखना है, 1942। सबसे पहला, ये आपका प्रथम ऑटोमेटिक स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर है। सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर में भी इसी का नाम याद आता है, गूगल पे अलग अलग मिलेगा, लेकिन आप याद रखो। सबसे पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एबीसी। किसने बनाया? अटानासॉफ बेरी। अटानासॉफ एंड बेरी ने बनाया। ओके, और अब ये इतने ही हमें याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं? बहुत लिमिटेड है। सबसे पहले आपको याद रखना है क्या? अबेकस याद रखना है, 500 ईयर एगो आया, चाइना में बना, बस। ठीक है, और याद रखना है तो याद रख लेना कि अबेकस को हम जापान में सारो बान कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रखना है? जॉन नेपियर। नेपियर से याद आएगा आपका जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने क्या बनाया? नेपियर बोन्स ने बनाया। उसके बाद पास्कल याद कर लो, ब्लेच पास्कल। ठीक है, उसके बाद इसका बेटर वर्जन कौन सा है? आपका लेबनीज कैलकुलेटिंग मशीन है। फिर उसके बाद जैकवार्ड लूम आया, लूम के बाद डिफरेंस इंजन आया, डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन आया, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद आपका टैबुलेटिंग मशीन आ गई, टैबुलेटिंग मशीन के बाद मार्क 1 आया, मार्क 1 के बाद इनैक आया, इनैक के बाद इट्सैक, यूनिवैक आया। ओके, ये पीडीएफ शेयर करूंगा। उसके बाद इट्सैक, इनैक आया, इट्सैक आया, इडवैक आया, यूनिवैक आया और एबीसी आया। बस इतना याद रखना है। अब इसमें से सबसे जरूरी बातें क्या है? ये जो येलो में है। ओके, अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नोट, महत्वपूर्ण बिंदु जिसपे प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। इसी पे सबसे पहली बार प्रोग्राम को बनाया गया, और सबसे पहली बार प्रोग्राम को बनाने वाली क्वीन कौन थी है? क्वीन का नाम क्या है? क्वीन ऑफ प्रोग्रामर हम बताएंगे लेडी अडा अगस्टा को। ठीक है, ये आपका 1833 में बनाया था। सबसे पहली बार प्रोग्राम इस पे बनाया गया। प्रोग्राम चलाया किस पे गया? इडसैक पे चलाया गया। जमा किस पे गया? इडवैक पे किया गया, और इसी इडवैक पे ही सबसे पहली बार आपका गेम को भी रन किया गया। ओके, आज जो गेम की दुनिया है बहुत बड़ी होने वाली है।
तो सबसे पहले जो गेम बनाया गया वो इडवैक पे बनाया गया। और खास बात क्या है, ये जो येलो में है क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, किसने दिया, जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया। याद रखना, जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या दिया, आपका स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कंसेप्ट दिया। और जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, जो आजकल के हमारे कंप्यूटर का डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर है लेयर बाय लेयर, ये जो आर्किटेक्चर का कंसेप्ट किसने दिया, जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया। तो जॉन वॉन न्यूमैन का बहुत योगदान है। जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या दिया, अवधारणा दिया, आर्किटेक्चर दिया, और उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर भी बनाया। कौन कौन सा बनाया, इट्सैक पे बनाया। इट्सैक जिसमें हम प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे, प्रोग्राम को हम जो हमारे गेम होते थे उनको चला सकते थे। ठीक है, तो ये काम हमारा किसने किया है, जॉन वॉन न्यूमैन ने किया है। अब कुछ फुल फॉर्म है, याद रखो। सबसे पहले इनैक था। इनैक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, कहीं कहीं मिलेगा कंप्यूटर के अलावा कैलकुलेटर। तो मैंने क्या बताया, इनैक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर। इडसैक का यही पूरा नाम है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या हुआ, फिर से रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक डिले, ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इडवैक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, डी फॉर डिले नहीं, डी फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो ट्रिक क्या याद करने की, जैसे हमने कहा डिस्क्रीट जो शब्द का प्रयोग होता है वो अक्सर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब में, साइंस में प्रयोग होता है। किसका, डिस्क्रीट का। तो डिस्क्रीट साइंस में प्रयोग होगा तो वी फॉर वेरिएबल हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम नहीं होगा, वी फॉर वेरिएबल। वेरिएबल शब्द का प्रयोग हम अक्सर चर राशियों के लिए करते हैं, जो कि मैथमेटिक्स में। तो याद रखना, इसी से अंदाजा लगा लो। इलेक्ट्रॉनिक डिले, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यूनिवैक का सबसे इजी है, यूनिवर्सल, यूनी से क्या हो गया, यूनिवर्सल, इतना हो गया, UNIU से यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर। ABC का पूरा नाम इजी है, ए से अटानासॉफ, बी से बेरी, सी से कंप्यूटर। इसको बनाने वाले कौन से थे, विंसेंट अटानासॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी। अब IBM की कुछ चर्चा करते हैं। जो IBM होता है इसके बारे में जानते हैं। IBM कंपनी का पूरा नाम सबसे पहले जानो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखो। फिर जानो कि IBM का पुराना नाम क्या है। IBM का पुराना नाम है कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, CTRC। सी से क्या हो गया, कंप्यूटिंग, टी से क्या हो गया, टैबुलेटिंग, आर से क्या हो गया, रिकॉर्डिंग, सी से क्या हो गया, कंपनी। CTRC का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। ये कंपनी जो बनी थी 1911 में बनी। 1911 में क्या बनी, CTRC। इसी कंपनी को अपडेट किया गया नाम 1924 में। देखो 1924 में क्या रख दिया गया, IBM। और IBM का नाम रख दिया गया, इसका पूरा नाम क्या हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM कंपनी को हम ब्लू और बिग ब्लू कहते हैं। तो तीन बातें IBM से याद रखना है। IBM का पुराना नाम कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, शॉर्ट में CTRC। ये कंपनी कब बनी, 1911 में। इसका नाम चेंज कब किया गया, 1924 में। चेंज करके क्या रखा गया, IBM। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM को हम और किस नाम से जानते हैं, IBM को हम बिग ब्लू कहते हैं। ओके, ये बातें हो गई। और क्या याद रखना जरूरी है, अब देख लेते हैं दो बातें और। फादर ऑफ कंप्यूटर, बहुत देर से बोल रहा था, चार्ल्स बेबेज। इनके दो कंप्यूटर है, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंशियल इंजन। डिफरेंशियल 22 में आया, एनालिटिकल 33 में आया। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहते हैं, एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग ने एक ट्यूरिंग मशीन बनाई है 1936 में। बस यही याद रखना है। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक 50 मिनट से ज्यादा का हो गया है, ठीक है। तो आज की जो हम क्लास करते हैं यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने काफी चीजें सीख लिया है, हमने कंप्यूटर के बारे में अच्छे से जान गए हैं। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर होता है तब आप कमेंट करेंगे। और उसके बाद हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट बेसिक क्या होते हैं ये भी अभी हमने देखा। फिर हमने देखा कंप्यूटर के अंदर विशेषताएं क्या होती हैं। कंप्यूटर की विशेषता के बाद मेमोरी और स्टोरेज जो टर्मिनोलॉजी है इसका प्रयोग करना सीखा। फिर कंप्यूटर का जो विकास है कैसे कैसे हुआ, अबेकस,
नेपियर बोन्स, पास्कलाइन, लेबनीज की कैलकुलेटिंग मशीन आया, जैकवार्ड लूम आया, डिफरेंस इंजन आया, एनालिटिकल इंजन आया, टेबलेटिंग मशीन आई, मार्क 1 आया, इनैक आया, इट्सैक आया, इडवैक आया, यूनिवैक आया, एबीसी आया। और ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स याद करना बहुत जरूरी है। ओके, अगर पूरा नहीं याद होता है तो कम से कम इंपॉर्टेंट नोट्स, और ये जो येलो में है या फिर रेड में है उनको याद कर लोगे तब भी काम चल जाएगा। आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।